जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम जानेंगे आज लूसेंट की जो सीरीज शुरू हुई थी अपने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसका पार्ट 5 है ये। ओके, और इससे पहले 4 वीडियो हम डाल चुके हैं जिसमें हम जो है मॉडर्न इंडिया से संबंधित जो स्टार्टिंग का फेज था, ओके, यूरोपियन कंपनी कैसे आई, कौन सी आई, कब आई, सारी चीजों को जान चुके हैं। और इंडियन पॉलिटी की पूरी सीरीज मैंने डाल रखी है और इंडियन ज्योग्राफी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में जो ब्रिटिशर्स गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर कौन बने, फिर भारत के गवर्नर जनरल कौन बने, फिर बाद में वायसराय कौन बने। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करें बंगाल के गवर्नर की। तो सबसे पहले बात करें बंगाल के गवर्नर की, तो बंगाल के गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ओके, सबसे पहले बंगाल के गवर्नर बने थे कौन? रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 से 60 ओके, उसका द्वारा भी बने वो 65 से 67। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना करी, राजस्व की वसूली करने और सैनिक संरक्षण विदेशी मामले को कंपनी ने अपने अधीन रखा। रॉबर्ट क्लाइव अपने पहले कार्यकाल में 1757 से 60 तक और फिर 65 से 67 तक रहे। 1765 ईस्वी में गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की द्वितीय संधि भी की मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। बाद में बात करें राजा सिद्धवा राय की नियुक्ति की मोहम्मद रजा खान और बिहार के क्षेत्र के लिए। और 1767 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव के बंगाल के गवर्नर रहने के बाद भी वे अन्य गवर्नर रहे, जैसे बेरलेस्ट, कार्टियर, वॉरेन हेस्टिंग्स इत्यादि। ओके, हम बात करते हैं कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल कौन कौन रहे। तो सबसे पहले आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इनके टाइम पीरियड में रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया इनके टाइम पीरियड में। ओके, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और अंग्रेज राज्य क्षेत्रों गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कंपनी ने गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए डिसाइड कर दिया, टाइम पीरियड 5 ईयर डिसाइड कर दिया गया। और बंगाल में पद स्थापित गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में और क्या क्या खास बातें हुई? कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 ईस्वी में गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कलकत्ता लाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना भी की वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ओके, और 1781 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास को लक्ष्य कर प्रथम मदरसा स्थापित करा। ओके, 1781 में प्रथम मदरसा, पहला मदरसा भी स्थापित करा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी। ओके, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी 1784 में। किसके द्वारा? वो करी गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। ओके, और जिसे कहते हैं कोड ऑफ लॉज और डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ इत्यादि पुस्तकें भी प्रकाशित करी। था बंगाल गजट 1780 में जो पहला न्यूज़पेपर आया था बंगाल गजट, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में आया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। ओके, और वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी 1782 में। वॉरेन हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल बनते ही 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ओके, उच्चतम न्यायालय बना 1774 में, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, वो इन्हीं के टाइम पीरियड में बना। ओके, उसके अलावा बात करें जो है 1774 में उच्च न्यायालय कलकत्ता में बना। और बाद में जाके नंद कुमार ने 1775 में हेस्टिंग्स में मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगाया था। और बाद में देखिए पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 ईस्वी में, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में आया वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। वॉरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड को लौट गया और इस तरीके से उनका कार्यकाल खत्म हुआ। फिर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1786 से लेके 93 तक और तथा 1805 ईस्वी में भारतीय इनके कहें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बहुत से कार्य किए गए थे। सबसे मेन जो काम था वो था एक तरह से यहाँ पर भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को इन्होंने समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर भ्रमण करने वाली अदालतें स्थापित की गई, 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालत का दीवानी न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
इनके द्वारा पृथक्करण सिद्धांत आया। ओके, पृथक्कीकरण सिद्धांत लेके आए। ओके, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इन्हीं के टाइम पीरियड में कानून की विशेषता नियम स्थापित हुआ। भारतीय सेवा का जनक माना जाता है, नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है, पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। इन्हीं के टाइम पीरियड में जो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, स्थायी बंदोबस्त जिसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहते थे। ओके, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, जिसे औरत पढ़ाई बंदोबस्त तीन नामों से जानते थे। किसने इसका डिजाइन बनाया था? वो बना था जॉन सोर की सहायता से, जॉन सोर। ओके, स्थायी बंदोबस्त की योजना बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस इत्यादि राज्यों में लागू किया गया। जॉन सोर इन्होंने एक तरह से हस्तक्षेप यानी हस्तक्षेप न करने की नीति को अपनाया था। उसके बाद बात करें, नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड जो था वो था 1798 से 1805। 1798 से 1805 ये टाइम पीरियड था लॉर्ड वेलेस्ली का। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि तैयार करी थी। क्या सहायक संधि किसने तैयार करी थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। 1798 में सहायक संधि तैयार करी गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और इस समय पर गवर्नर थे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने बाद में सहायक संधि का प्रयोग भी किया था। बाद में लॉर्ड वेलेस्ली ने नागरिक सेवा भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। फोर्ट विलियम कॉलेज भी बनाया गया टाइम पीरियड में। ओके, फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना हुई। और एक तरह से देखा जाए तो बंगाल का सेम लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। इसके अलावा मद्रास प्रेसिडेंसी का सृजन भी इसी टाइम पीरियड में हुआ। और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार गवर्नर जनरल बनते, परंतु शीघ्र उनकी मृत्यु हो जाती है। वो उनका दूसरा टाइम पीरियड था। फिर आ जाता है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो की बात करें अगर हम, लॉर्ड मिंटो का जो टाइम पीरियड रहा था 1807 से 1813। पहले 1807 से 1813। ओके, ये लॉर्ड मिंटो का टाइम पीरियड था 1807 से 1813। और इनके द्वारा चार्ल्स मैडकॉक की मध्यस्थता में अमृतसर की संधि हुई थी। इनके टाइम पीरियड में अमृतसर की संधि हुई, अमृतसर की संधि की गई। ओके, अमृतसर की संधि हुई थी कब? 1809 में। वो लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड में हुई थी और चार्ल्स मैडकॉक की मध्यस्थता से हुई थी। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे को देखने मिलते हैं वो अब भारत के गवर्नर जनरलों के बारे में हम जानेंगे। ओके, कौन कौन से? अब बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरलों की। तो भारत के गवर्नर जनरल जो है इनके जो ये पद दिया गया 1828 के बाद हमारे को देखने मिलता है। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल हमारे गवर्नर जनरल भारत के वो बने 1828 से 35 तक रहे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। और उनके द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। उनके द्वारा बहुत से कार्य किए गए। सबसे मेन जो चीज थी, पहले सती प्रथा का अंत। राजा राम मोहन रॉय के कहने पे सती प्रथा का अंत करा। ओके, 1829 में सती प्रथा का अंत करा राजा राम मोहन रॉय के कहने पर। इन्हीं के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा शिशु बालिका हत्या को भी गैर कानूनी घोषित किया और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करी। इन्हीं के द्वारा हस्तक्षेप की नीति का अनुमान करते हुए भी काम किए गए। मैकाले के अनुसार मैकाले आयोग बनाया गया था और इसी समय 1835 में कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बाद में मेन इनका जो सबसे मेन काम था वो था सती प्रथा का। अब बात करते हैं चार्ल्स मैडकॉक की। चार्ल्स मैडकॉक का टाइम भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस को मुक्तिदाता कहा जाता है। अपने 1 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाकर चार्ल्स मैडकॉक ने भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बने। फिर उसके बाद में जो मेन लॉर्ड एलनबरो है, इनके टाइम पीरियड में सबसे मेन जो चीज हुई थी लॉर्ड एलनबरो के टाइम में हुई थी क्या? रविवार की छुट्टी। ओके, रविवार की छुट्टी 1843 में सबसे पहले रविवार की छुट्टी की घोषणा करी थी। वो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी 1833 में। इसके अलावा हम देखते हैं दास प्रथा की समाप्ति करी और भी कई कार्य थे इनके। उसके बाद में बात आती है लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी
1848 से 56 तक जो इनका टाइम पीरियड देखने मिलता है। इनके टाइम पीरियड में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें हम देखते हैं। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध हुआ 1848-49 के रूप में। 1849 पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला हुआ। पंजाब की जीत के साथ सोने पर सुहागे से तब हाथ लगा जब इसने पंजाब के लिए विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह के पास था, जो भेंट स्वरूप इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया के पास भिजवा दिया। डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय अंगल बर्मा युद्ध भी हुआ और सिक्किम पर आक्रमण किया गया 1850 में। इनका मेन था डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट की पॉलिसी। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट की पॉलिसी अपनाई इन्होंने। ओके, इसमें क्या था डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट की पॉलिसी में? इसे व्यापक सिद्धांत कहा जाता है। ओके, जिसके तहत विवादास्पद नीति के तहत कई राज्यों का विलय कराया गया। ओके, जिसमें रानी झांसी जो थी उनके भी क्षेत्र को मिला लिया जाता है, उनके खिलाफ युद्ध लड़ा। लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना करी थी। इनाम कमीशन बना इनके टाइम पीरियड में। ओके, 1852 में। और बाजिद अली शाह को अवध से निकाल फेंका इन्होंने। अंग्रेजी सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया डलहौजी में, जो अभी भी आज भी एक हिमाचल प्रदेश में डलहौजी नाम से जगह है एक वहाँ पर स्थापित। डलहौजी ने तोपखाने मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित करा। शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया कि गर्मियों के टाइम पे वहाँ पे चले जाओ। ओके, और इसके अलावा जो मेन चीज थी ट्रेन, रेलवे का जनक भी इनको कहा जाता है। ओके, रेलवे का जनक भी इनको कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। इसके अलावा हम देखें लोक निर्माण विभाग की स्थापना इनके टाइम पे हुई। संथाल विद्रोह 1855 से 56 इनके टाइम पीरियड में हुआ। तो ये इंपोर्टेंट कार्य थे लॉर्ड डलहौजी। अब बात आती है भारत के वायसराय की। भारत के वायसराय कौन कौन रहे? तो सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे। 56 से 62 तक इनका टाइम पीरियड था। कैनिंग के टाइम पीरियड में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 ईस्वी में। और कैनिंग के शासनकाल में 1856 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी पारित हुआ। मैकाले द्वारा प्रणाली की दंड संहिता भी इसी टाइम पे लागू की गई और इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट को खत्म कर दिया। भारतीय परिषद अधिनियम आया 1866 में। तो ये अन्य कार्य इनके टाइम पीरियड में किए गए कैनिंग के। लॉर्ड मेयो, पहली जनगणना 1872 में। इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई पहली जनगणना। ओके, लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में। और मेयो कॉलेज की भी स्थापना करी। वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करी गई इनके द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है हमारे देखने मिलते हैं। इनके द्वारा इनके टाइम पीरियड में पंजाब में फूका आंदोलन हुआ। फूका आंदोलन इन्हीं के समय काल में देखने को मिलता है हमारे को, पंजाब में जो हुआ था। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारे को देखने मिलते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में बहुत सी घटनाएं। स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है इन्हें। स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है इनको। ओके, लॉर्ड रिपन को। वरना कुलर प्रेस एक्ट भी इनके टाइम पीरियड में आया। और एक तरह हम देखते हैं लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में जो है पहली जनगणना सुव्यवस्थित तरीके से पहली जनगणना हुई थी, दशकीय जनगणना। 1881 में, वो भी इन्हीं का टाइम पीरियड पर हुई लॉर्ड रिपन के। फिर आते हैं डफरिन। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो डफरिन के टाइम पीरियड में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में हुई थी 1885 में। ओके, 1885 में कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में हुई थी, जो हमारे को देखने मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मेन इनके में यही था। और फिर आता है लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड की बात करें तो डूरेंट रेखा स्थापित की गई। ओके, इन्हीं के टाइम पीरियड में। और इंडियन काउंसिल एक्ट भी इन्हीं के टाइम पीरियड में पास हुआ। इसके अलावा और भी है जैसे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड हमारे को देखने मिलता है। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड है 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड क्या है? 1905 तक। तो इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ? रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई 1905 में। केंद्रीय पुलिस विभाग की स्थापना हुई 1904 में। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम आया। 1904 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी।
और अगर हम देखें इसके अलावा और भी बहुत सी जो चीज़ें थी जो इनके टाइम पीरियड में हुई थी। सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण इनके टाइम पीरियड में हुआ और पूर्वी बंगाल की राजधानी बनी ढाका, पश्चिम बंगाल की राजधानी बनी कलकत्ता। तो कर्जन के टाइम में सबसे मेन जो चीज़ थी फूट डाउन राजकरों की नीति थी। बंगाल विभाजन इनके समय पर हुआ था। सबसे मेन जो चीज़ थी बंगाल विभाजन। ओके, बंगाल डिवाइड। लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में बंगाल विभाजन हमारे को देखने मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं फिर आते हैं लॉर्ड मिंटो 1909 से 1905 से 10। इनके टाइम पीरियड में मेन था जो है हम देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान सलीमुल्लाह खान के द्वारा। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। गरम दल नरम दल में इनके टाइम में पार्लियामेंट तो सुधार 1909 में इनके टाइम पीरियड में आया जिसमें जो है मुसलमानों के लिए निर्वाचन व्यवस्था अलग बात करी गई थी। उसके बाद में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आ जाते हैं। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम इनके टाइम पीरियड में आए थे 1911 में और इसी में दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है कलकत्ता से स्थानांतरित करके। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनती है। इनकी गाड़ी पर बम फेंका जाता है दिल्ली क्रांतिकारियों ने 1912 में जो बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। बीएचयू की स्थापना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में इनके टाइम पीरियड में हुई थी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इनके टाइम पीरियड में सेटलर आयोग बना 1917 में। लखनऊ समझौता हुआ कांग्रेस का जिसमें एकीकरण हुआ कांग्रेस का। ओके, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी अध्यक्षता हुई, आपस में जो है बातचीत हुई। और रॉलेट एक्ट 1919 इनके टाइम पीरियड में आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ध्यान रखना लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में 1916 से 1921 तक रहते। इनके टाइम पीरियड में बहुत सी घटनाएं। खिलाफत आंदोलन 1920 से 21। और इसके अलावा हम देखते हैं बाद में लॉर्ड रीडिंग आते हैं। लॉर्ड रीडिंग ने मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा कांड और चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है स्वराज्य पार्टी की स्थापना इनके टाइम पीरियड में हुई। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के टाइम में जो हुई थी वो इनके टाइम पीरियड में हुई। इरविन गांधी इरविन समझौता बहुत फेमस है। कब हुआ था ये 1900 जो हमारे को देखने मिलता है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। जो गांधी और इरविन के बीच हुआ था। दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा इरविन के टाइम पीरियड में निकाली गई थी। 26 से 31 तक 1926 से 31 तक लॉर्ड इरविन का समयकाल हमारे को देखने मिलता है। सविनय विज्ञान आंदोलन, दांडी यात्रा, पूर्ण स्वराज्य की मांग इन्हीं टाइम पीरियड में हुई थी। ओके, उसके अलावा हम बात करें फिर आ जाता है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पीरियड में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और रैमजे मैकडोनाल्ड वहां के प्रधानमंत्री थे और दूसरा पहला तीसरा तीनों गोलमेज सम्मेलन इनके समयकाल में हुए थे। और हमारे को देखने मिलता है गांधी जी अम्बेडकर के बीच पूरा समझौता इन्हीं के समयकाल में भी देखने को मिलता है हमारे को। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम आया 1935 इनके टाइम में। फिर आते हैं लॉर्ड लिंथिंगो 1936 से 43। हरिपुरा अधिवेशन जब सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बने 1938 में, वो इन्हीं के टाइम पीरियड में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 39 में करी, वो इन्हीं के टाइम में करी थी। और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ वो इन्हीं के टाइम पीरियड में ज्यादातर हुआ। ओके, और इसके अलावा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्तुत किया गया वो लिंथिंगो के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के समयकाल में शुरू हुआ। फिर आता है लॉर्ड बेवेल 44 से 47। गांधी जिंदा वार्ता इस समय चल रही थी। शिमला समझौता 1945 में। अंतरिम सरकार का गठन हुआ वो लॉर्ड बेवेल के टाइम पीरियड में हुआ। क्लाइमेट एटली जो क्लीमेंट एटली यहाँ के प्रधानमंत्री थे उस समय ब्रिटेन की लेबर पार्टी से संबंधित। फिर लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन आ जाते हैं 1947 से 48। उनके द्वारा भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है। भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं ये इंपोर्टेंट हमारे को सारे। फिर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी वही बने लॉर्ड माउंटबेटन और बाद में भारतीय बने हमारे श्री राजगोपालाचारी। तो ये टोटल हमारे को ब्रिटिश गवर्नर देखने मिलते हैं, वायसराय, गवर्नर और बंगाली गवर्नर। इस वीडियो में इतना ही है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। इंस्टा आईडी को फॉलो करो PSW आर्ट्स पॉइंट के नाम से। और न्यू एडमिशन ओपन है ऑफलाइन क्लासेस के, आप वो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।